हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूली शिक्षा पर। आज हम आपको बताने वाले हैं आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर BD 107 की आंसर की। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, वीडियो में ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आल्हा। सेकंड क्वेश्चन, खूंग एक देसी संगीत वाद्य यंत्र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारा संगीत वाद्य यंत्र बना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहनाई से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित रविशंकर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राम मियाँ मल्हार द्वारा बनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खां का संबंध है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोद से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक हैं। तो इसका आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जैमिनी राय का संबंध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किस चित्रकला शैली का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो इसका आंसर है कांगड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोलेला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कला का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सुंदर होता है, कोमल होता है, मधुर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, कला का संस्कृत में मूल शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल। सौंदर्य के संकेतक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सौंदर्य शास्त्र के घटक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सौंदर्य शास्त्र के गुण हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक चिंतन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कला है एक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किसके अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कला अनुभव के अंतर्गत परिचय कराया जाता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। कला अनुभव का चरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कला का संबंध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विद्यालय में कला शिक्षा की उपयोगिता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कला समेकित शिक्षा से बालकों में विकास होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 25, कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काला। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जिगजैग एक उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार आकृति का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कला का तत्व है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की। तो इसका अवनींद्रनाथ टैगोर इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दृश्य कला का प्रकार है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रदर्शनकारी कला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कला शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रकार है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लय का प्रकार है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 36 नाद के प्रकार हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कर्नाटक संगीत शैली का उद्भव हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कर्नाटक संगीत शैली के मुख्य तत्व हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राग। अगले क्वेश्चन पे चलिए, कर्नाटक संगीत शैली के जनक कौन हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुरंदरदास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कर्नाटक संगीत शैली का वाद्य यंत्र है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत में सप्तक के कितने प्रकार हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। अगले क्वेश्चन पे चलिए, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारंग देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में विकृति स्वरों की संख्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। अगले क्वेश्चन में चलती है, एक सप्तक में स्वर होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, डांडिया एक प्रसिद्ध नृत्य है गुजरात का, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध गुजरात से है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गरबा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार का प्रकार है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, गांधी जयंती मनाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर को कल ही मनाई गई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पोंगल मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति के दिन किस भगवान की पूजा की जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सूर्यदेव की। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 53 कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल का। अगले क्वेश्चन चलिए, क्रोध का भाव है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रौद्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रुक्मिणी देवी अरुंदले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू निम्न में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी असम का है ये लोक नृत्य। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कथक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, कालवेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 60, दीपावली त्यौहार है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंदुओं का। मकर संक्रांति पर्व सदैव मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 जनवरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडवानी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पुरी में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ईद उल फितर त्यौहार है मुस्लिमों का, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सूर्य की। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरु ग्रंथ साहब। अगले क्वेश्चन चलते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कजरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का फसल उत्सव है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगों का त्यौहार है, तो इसका आंसर है होली, ऑप्शन नंबर ए। ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिनेमा के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पे चलिए। फुलकारी पारंपरिक वस्त्र कला है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पंजाब की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक कला की विशेषता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मधुबनी चित्रकला। अगले क्वेश्चन पे चलिए। कलमकारी हस्त चित्रकला की पारंपरिक चित्रकला है, कहाँ की पारंपरिक चित्रकला है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध बनी ठनी पेंटिंग के चित्रकार हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निहाल चंद। अगले क्वेश्चन पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दाबू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पट्टचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कथक। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए असम। भित्ति चित्र कला का आयाम रूप है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए त्रि। तंजौर पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। मिट्टी और गैर मिट्टी दोनों तरह की आकृतियों को गढ़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली सिरेमिक निर्माण की तकनीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बर्ली चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 12। कला में समरूपता विषमता और अरीय प्रकार हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए संतुलन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माछ किस राज्य का प्रमुख लोक नाट्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान का पपेट नृत्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कठपुतली। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रणमाले पारंपरिक लोक नाट्य हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। महाराष्ट्र का लोक रंगमंच है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तमाशा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शिव को समर्पित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर कोणार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तंजौर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधार कला का विकास हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कुषाण राजवंश में। प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चंदेल राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधार कला का प्रसिद्ध स्थल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूरज कुंड शिल्प मेला संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। तो दोस्तों ये थे B.Ed 107 की आंसर की। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों आगे B.Ed के प्रैक्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन और B.Ed से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी इस चैनल पे आपको दी जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।